ग्रंथ चल रहा है राजवार्तिक, आचार्य गोविंद भट्टाचार्य स्वामी। विज्ञान घन स्वभावी वीर प्रभु को जिन्होंने कर्मों का नाश कर दिया है और अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से सहित है, उनको नमस्कार करके आचार्य भगवान स्वामी महाराज के सूत्रों की व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ शरीर की चर्चा चल रही थी, 5 प्रकार के शरीर में। फिर शरीर है तो वेद कौन सा होता है इसकी बात आई, तो नारक और सम्मोचन के नपुंसक वेद होता है, और ना देवा कहता कि देवों के नपुंसक वेद नहीं होता, ऐसा कहा। क्यों नहीं होता नपुंसक वेद देवों के? क्योंकि देवों को सुख होता है हमेशा। इसका मतलब नपुंसक वेद वाला दुखी होता है। क्या अंतरंग से उसको दुखी दुखपना महसूस होता है उसको। देवों के नहीं होने में यही कारण दिया है कि देवों को शुभ नाम कर्म का शुभ गति का बंध है, और वह निरंतर स्त्री और पुरुष संबंधी सुखों का भोग करते रहते हैं, तो इसलिए उनके नपुंसक वेद नहीं होता। ठीक, तो निरतिशय सुखमोस्त निरतिशय सातिशय तो वही होता है, आत्मा का सुख होता है सातिशय। अरे अतिशय नहीं है उसमें, कुछ सामान्य बात है, सभी को होता है ना, सभी देव देवियों को होता है, मनुष्यों को भी होता है। ठीक है ना। वेद संबंधी सुख जो है वो कोई उसमें अतिशय बड़ी बात नहीं है, इसलिए अतिशय नहीं है विशेष। ठीक है, और अतिशय सुख तो आत्मा का है, सातिशय सुख। ये कहते हैं शेषास्त्री वेदा, ये कल अपन ने पढ़ा था। शेष जीवों के यथासंभव 3 वेद होते हैं। शेष जीवों के कौन बच गए, यानी कि त्रियंश हो गए, मनुष्य हो गए, है ना। इनके नारकीत नपुंसक होते हैं, सम्मोचन जीव नपुंसक होते हैं, देव के बता दिया स्त्री पुरुष हो गए। अब बचे हुए के 3 वेद होते हैं, है ना। तो 3 वेद जिनके होते हैं वे त्रिवेद हैं। 3 वेद कौन से हैं, तो स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, 3 वेद हैं। उनकी सिद्धि कैसे होती है, उन वेद की सिद्धि कैसे होती है, तो चारित्र मोहनी कषाय के विकल्प 9 कषाय और नाम कर्म के उदय से 3 वेद की सिद्धि होती है। यानी वेद का कार्य कब होता है, सबसे मूल चारित्र मोहनी कर्म, उसमें 9 कषाय में वेद आते हैं, तो 9 कषाय का उदय हो। ठीक, और दूसरा नाम कर्म, शरीर वैसा प्राप्त हुआ है ना, स्त्री को ऐसा शरीर प्राप्त हुआ, पुरुष को ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है, तो उनका शरीर भी उसमें कारण है। ठीक है, उस भाव उसकी सिद्धि के लिए, है ना। ऐसा शरीर होगा तब सिद्धि हो पाएगी उस कार्य, वेद की सिद्धि हो पाएगी। अनुभव शरीर को निमित्त मानेंगे क्या बोला? हाँ, निमित्त है ना। शरीर की संरचना अपने किसी अलग पैदा होगी, अलग अपने आप ये अपन ने इन्होंने जैसे जैसे कर्म बांधे हैं वैसे वैसे उनको शरीर में प्राप्त हुआ। देखो ऐसे शरीर क्यों हुआ हमारा, ऐसे नाम कर्म पूर्व में बंधे नाम कर्म के कारण से। तो नाम कर्म का भी कारण भाव कर्म हो गया। हाँ, उस नाम कर्म जैसे बांधे, जिन भाव जैसे जैसे भाव की वैसे नाम कर्म बांधे, और उस नाम कर्म के कारण से शरीर वैसा मिला। भावों में कैसे नाम कर्म कैसे लगाएंगे? भावों से नाम कर्म भाव से लगा दें, है ना। किसी को देखा और अपन ने क्या गंदा दिख रहा है, नाक मुँह से खोल लिया, तो अपन ने अशुभ नाम कर्म बांध लिया। क्या दूसरे को देखकर ग्लानि की है ना अपन ने, तो वहाँ पर अशुभ नाम कर्म बांध लिया। कोई चिढ़ाते हैं ना किसी को, कोई मान लो गंदा है या कोई अच्छा नहीं दिख रहा है, कुरूप है या जैसा भी है, तो उससे अपने को अशुभ नाम कर्म का बना। तो उसमें उसकी संख्या रहेगी क्या, कि वो 1 कर्म बंधा, 2 कर्म बंधा, 3 कर्म? एक समय में अनंत कर्म बंधते हैं। संख्या आप बताएं इनको, नहीं जैसे गिनना कोई चालू आँख करें से अपन। आँख से अंधा है, तो उसने इतनी क्वांटिटी में कर्म बांधे, हाँ, तो नाम कर्म, तब जाके आप उसको सब एक आँख नहीं। अभी पीछे कर्मों का प्रकरण आने वाला है। तो शुभ आयु नाम गोत्रानि पुण्यम अतुन्यत पापम, उसके पहले और नाम कर्म के बंध का कारण दिया है ना। तो कर्म तो हम तीव्रता कर्म मतलब तो क्या है ना,
हम लोग हर समय बांधते हैं और सातों कर्म बांधते हैं, एक नाम कर्म मात्र नहीं बंध रहा है अभी। हमने जब किसी को चिढ़ाया है तो उस समय केवल नाम कर्म नहीं बंधा, सातों कर्म बंधे, लेकिन मुख्यता किसी की रहती है। एक साथ ज़्यादा पावर में क्या सब बन रहा कर्म आए और वो सब कर्म भावों की दशा के कारण से अपनी अपनी प्रकृति में बढ़ जाते हैं। सातों ही कर्म एक साथ बांधे अपन, लेकिन उसमें अलग अलग अनुभाग शक्ति पड़ी। सातों कर्म बंधे, वो क्वांटिटी में बंधे और पूरे आत्मा के सर्वांग में बंधे, सर्व प्रदेशों में बंधे, कोई एक जगह नहीं बंधे मात्र। वो इतनी संख्या में आते हैं कि आत्मा के प्रदेश तो बहुत कम है उसके सामने। हाँ, अभव्यों के अनंत गुणे और मुक्त हुए जीवों के यानी सिद्धों के अनंत भाग प्रमाण कर्म प्रति समय जीव बांधता है। प्रति समय यानी तुमने पलक झपकाई ना, इतने में कितना समय हो गया? संख्या अवली से 1 लाख 2 लाख, 1 सेकंड होता ना, 1 सेकंड। हाँ, 1 सेकंड में कितने समय हो गए? समय सबसे छोटी इकाई है काल को नापने की जैन दर्शन में। तो अपन पलक झपकाते हैं, इसमें असंख्यात समय हो जाते हैं। असंख्यात इन द सेंस चूड़ा करेंगे। हाँ, सीख गए, धीरे धीरे तुम और अच्छा सीख जाओगे। यानी कि तुम जितनी संख्या गिन सकते हो, गिनते जाओ, उसके भी पार इतना टाइम हो गया। और हम एक समय में कह रहे हैं, एक समय में कितने कर्म बांध रहे हैं हम, और उस हर एक समय में हमारे भाव चलते रहते हैं। जैसे जैसे भाव वैसे वैसे कर्म बनते रहते हैं। आपको पता भी नहीं रहता है और आप तो कर्म बंद हो जाते हैं। भाव भी नहीं मालूम अपने को, तो कौन से भाव किए अपन ने, आने में तो टाइम ये तो लगेगा। सब स्थूल रूप से अपन समझ। हाँ, भाव भी नहीं पता अपने को, कौन से भाव किए अपन ने। अपने ही भाव अपन ने किए, लेकिन अपने को नहीं मालूम शुभ है या अशुभ है। तो जैसे नाम कर्म बांधे, जैसे भाव किए वैसे नाम कर्म बांधे, और जैसे नाम कर्म बांधे वैसा शरीर मिला। फिर अभी अपन हर समय बांध रहे हैं तो वो उदय में आएगा। नाम कर्म की सबसे ज़्यादा प्रकृतियां हैं। नाम कर्म चेंज भी हो जाता है, ठीक है। अशुभ से शुभ भी हो जाता है, शुभ से अशुभ भी हो जाता है। अलग अलग है हर एक चीज़ का। देखो इतना नाम कर्म, आँख जितने नाप में बनना है उतने नाप की बनना है, जहाँ बनना है वहीं बनना है। मनुष्य का शरीर देखोगे अंदर से बाहर तक कैसे डेवलप होता है, तुम सोच, अपने आप में आश्चर्य की बात है। कोई दूसरा आदमी तैयार करने की कोशिश करे तो नहीं। इतनी नसें हैं, इतनी नसें दिमाग में, कान के यहाँ पर, हाँ, सबसे ज़्यादा पूरे शरीर में सबसे सूक्ष्म नसें हैं यहाँ पर। अलग अलग और सॉफ्टवेयर। अपने शरीर की कान की नसें जो डैमेज हो जाती है वो वापस से रिकवर नहीं होती, कभी बनती नहीं। जो एक बार बहरा हो गया तो बहरा ही, अब नहीं बन सकता। बाकी शरीर में और जगह नसें डेवलप हो जाती है, लेकिन यहाँ इतनी सूक्ष्म नसें रहती है, इतनी अधिक मात्रा में रहती है कि वहाँ पर उनका कुछ काम नहीं हो सकता है। वहाँ एक बार गई तो यानी ख़त्म। ये सबसे एक शरीर में क्या बोलते, आपके आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार भी, हमारे शास्त्र के अनुसार से 105 के लगभग मर्म स्थान होते हैं जिनका स्पर्श करने से आदमी मर सकता है। बेहोश हो सकता है, मर जाता है। हिंदुस्तानी पिक्चर देखिए, हाँ, कमल हसन की, हाँ, ऐसा कुछ करता है। ऐसा करता है, देखा है तुमने? तो ये टेक्निक है, ये शास्त्र की विद्या है। ये जापान में वो लोग जो एक्यूपंक्चर में यूज करते हैं ना, सुई लगा लगा के। नहीं देखी तो देखना है एक बार, लेकिन इसलिए मत देखना, बात समझना कि अपने शरीर में मर्म स्थान होते हैं और उस स्थान को आपने क्या कर दिया तो वो आदमी स्थिर भी हो जाएगा, जड़ भी हो जाएगा, स्थिर। हाँ, वो अपन देखो कभी कभी एक चने मार देने से अपन सोचते क्या होता है, ऐसे उठा के मार दिया, एक चने मार देने से आदमी मर गया। सोचो, सत्य घटना है। कहाँ जाके लगा वो? इसलिए
हर स्विच ऑन छूटना नहीं, ऑन है ना। स्विच दिया हुआ है। अब वो कहाँ पर है अपने को नहीं जानकारी है, लेकिन जो ज्ञानी है उनको पता रहता है कि इतने मर्म स्थान है ऐसे। तो बात चल रही थी नाम कर्म की, कहाँ पहुँचा गया अपन, है ना। इतना ज़्यादा नाम कर्म के कारण से, ये नाम कर्म के कारण से ऐसे सब शरीर मिले हैं और वो सब कार्य है ना। शरीर मिला है तो रोग भी मिले। एक अंगुल प्रमाण क्षेत्र है ना, इसमें 96 कितने 96 रोग होते हैं। अब पूरे शरीर का मेजरमेंट निकाल लो तो आपको कितने रोग हो सकते हैं, 5,68,38,000 और कुछ एक्सेट्रा। शरीर ये रोगों का घर है, क्या है, रोगों का घर ही है शरीर, उंगल प्रमाण क्षेत्र में। इसलिए तो शरीर है तो कष्ट, शरीर नहीं रहे तो शांति। इन्हीं को शांति है। इन्होंने सिद्ध चक्र की आराधना क्यों की, क्योंकि वो अशरीरी हो गए भगवान, इसलिए हम भी अशरीरी हो जाएं, शरीर ही ना बचे हमारा। तो ये यहाँ पर जो अनुभव में आवे वो वेद कहते हैं। वेद अर्थात लिंग। वह लिंग दो प्रकार का है, एक द्रव्य लिंग और दूसरा भाव लिंग। ठीक, द्रव्य लिंग और भाव लिंग इसमें अभी देखते बता रहे हैं आगे। चलो, नाम कर्म के उदय से योनि, मेहन, पुरुष लिंग आदि की रचना वो द्रव्य लिंग है। हमारा पुरुष का जैसे शरीर है ना, ये आकृति है, जैसे संरचना हुई है, ये बाहर वो द्रव्य लिंग है हमारा। काटता है, वो उड़ता है, उड़ के चला आगे से जाएगा। पकड़ेंगे काटेगा, पीछे से उड़ेगा। तो ये जो दिख रहा है ये द्रव्य लिंग है। और नौ कषाय के उदय से उन लिंगों के अनुकूल इच्छा का होना भाव लिंग है। अब जो ये तो शरीर मिला है, इस शरीर के कारण फिर वेद कर्म का उदय होता है, वैसे भाव होते हैं। तो भाव होते हैं, पुरुष को भाव होते हैं स्त्री में रमण करने के। तो ये जो भाव हैं आपकी, ये भाव लिंग है। द्रव्य लिंग की क्वालिटी से भाव लिंग की क्वालिटी का भी पता चल सकता है कि किसी का द्रव्य शरीर बहुत सुंदर है। हाँ, तो द्रव्य से पुरुष वेदी हो सकता है, भाव से स्त्री भी लिंग हो हो। सकता है। स्त्री में हाँ। द्रव्य से दोनों अलग पुरुष अलग है। वेदी हो सकता है, भाव से नपुंसक लिंग हो। द्रव्य से स्त्री वेदी हो सकता है, भाव से पुरुष लिंग हो। कई देखना आप, स्त्रियां रहती है उनका मन स्त्रियों में ही रहता है, कई पुरुष रहते हैं उनका मन पुरुषों में रहता है। तो वैसे वैसे उनके कर्म के कारण से द्रव्य लिंग तो ये बाहर का है, भाव लिंग दूसरा है। ठीक, इसमें मिश्रित भी होता है क्या महाराज? नपुंसक कहा ना, नपुंसक लिंग वो मिश्रित हो गया। पर जो एक बार जैसा भाव वैसा पूरा एक हाँ, पर यही कह रहे थे हम कि अपने जीव कांड ग्रंथ में कहा जाता है, पर मनुष्यों में ऐसा है कि जीव के जो जन्म के समय में जो भाव लिंग होता है वही लिंग जीवन पर्यंत रहता है ज़्यादातर। चेंज नहीं हो सकता। इंटेंसिटी कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन क्वालिटी हाँ, पुरुष वेद है तो पुरुष वेद चलेगा, स्त्री वेद है तो स्त्री वेद चलेगा, और नपुंसक वेद है तो नपुंसक वेद चलेगा। ठीक है। हमारा से जो बताया गया था इसके पहले नपुंसक वेद में कि काफ़ी ज़्यादा पीड़ा रहती है, हाँ, ऐसा ये स्त्री वेद और पुरुष वेद में नहीं होता है कुछ, नहीं, मतलब पुरुष उस हिसाब वेद से नहीं से दिखाया है। ये तो यहाँ पर वर्णन नहीं आया, लेकिन अन्य ग्रंथों में आप यदि पढ़ोगे तो पुरुष वेद से ज़्यादा वेदना स्त्री वेद की, और स्त्री वेद और पुरुष वेद से भी ज़्यादा वेदना नपुंसक वेद की। ये हीन है ना अपने आप में, है ना। ऐसे शास्त्र में वर्णन आता है, अन्य शास्त्रों में वर्णन करते हैं, तो वहाँ पर अग्नि की तुलना करते हैं, अग्नि की उपमा से इन तीनों वेदों को बताते हैं। तो कहते हैं पुरुष वेद यानी घास की अग्नि, स्त्री वेद यानी कंडे की अग्नि, और नपुंसक वेद यानी भट्टे की अग्नि। तो घास की अग्नि क्या होता है, जलाई तुरंत थोड़ी देर में बस खत्म हो गया, है ना। ठीक, लेकिन कंडे की अग्नि जला दी तो भभकती रहेगी, बहुत देर तक रहेगी। ठीक, और भट्टा तो चलते रहता है, कितनी तीव्र उसमें रहती है, आँच रहती है,
दूर से पता चल जाता है यहाँ भट्टा होना चाहिए, है ना। तो ये समझना, ये दृष्टांत ऐसा दिया है वो भाव बताने के लिए उनको। तो ये 3 प्रकार के वेदों की चर्चा यहाँ पर आई। उदय के उन लिंगों के अनुकूल इच्छा का होना भावलिंग है। उसमें स्त्री वेद के उदय से जो गर्भ धारण कर सके उसे स्त्री कहते हैं। स्त्री वेद के उदय से जो गर्भ धारण कर सके, गर्भ क्या है तो रज और वीरी का मिश्रण होना, वो गर्भ पीछे बताया था, गर्भजन, है ना, तो उसे स्त्री कहते हैं। पुरुष वेद के उदय से जो संतति का उत्पादक हो वह पुरुष है, इससे संतति चलती है आगे, संतति का उत्पादक है। और जो नपुंसक वेद के उदय से दोनों शक्तियों से रहित हो वह नपुंसक कहलाता है। न गर्भ ठहर सकता है ना संतति को जन्म दे सकता है, वो नपुंसक कहलाता है। ये सब रूढ़ शब्द हैं। रूढ़ियों में क्रिया साधारण व्युत्पत्ति के लिए होती है, ऐसे ही बता रहे। ये सब कह रहे हैं तीनों वेद के नाम का ये सब रूढ़ हैं। रूढ़ अर्थ हैं क्यों, ये व्युत्पत्ति के अनुसार व्युत्पत्ति को लिए हुए क्रिया साधारण से इनका नाम कहा गया है। जैसे गच्छति गौ, यदि गर्भ धारण आदि क्रिया की प्रधानता हो तो बाल वृद्ध त्रियंच मनुष्यों के और कारमाण काय योगवर्ती देवों के गर्भ धारण आदि क्रिया का अभाव होने से उनमें स्थित्व आदि व्यपदेश नहीं हो सकेगा। ठीक, यानी कह रहे हैं यदि क्रिया साधारण का ही सद्भाव से आप रूढ़ से कह रहे हो, बालिका को अपन स्त्री नहीं कह सकते, बालिका को स्त्री, वृद्धा को स्त्रीअंश को, मनुष्यों को, और जो विग्रह गति में उनको, तो उनको कैसे कहेंगे, उनको स्त्री नहीं कह पाएंगे। ठीक है। स्त्री वेद लकड़ी की अग्नि अंगार के समान है। देखो यहाँ आएगी, अपन बात कर रहे थे कहीं यहाँ तो लिखा है, देखो स्त्री वेद लकड़ी की अग्नि अंगार के समान है, पुरुष वेद तृण की अग्नि के समान है, और नपुंसक वेद ईंट की अग्नि के समान अति तीव्र होता है। जैसे गर्भ धारण करना है तो उसको ऐसा मतलब वो तो जीव का ऐसा रहता है, निश्चित रहता है कि ये जीव इसी गर्भ धारण करेगा। हाँ, मतलब ऐसा कोई सोच और प्रकृति रहती है कि वो जीव इसी में धारण करेगा। सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो अपन सब एक जगह आज कैसे बैठ गए, तो सबके ऐसे कर्म का उदय निमित्त ऐसा मिला है। आपके पुण्य कर्म का उदय आया, हाँ, आपको जिनवाणी सुनने को मिलनी थी, आपके कर्म के उदय से आपको ये कार्य हुआ। तो ऐसे ही वो जीव का संयोग रहता है। सुनो, जो तुम्हारा पूर्व भाव का शत्रु है वो तुम्हारा पुत्र हो जाता है, और अब वो जो शत्रु बने का भाव था ना वो पुत्र बन के निकालता है। महाराज ऐसे ही पड़ा है कि मित्र वही रहते हैं, मित्र जो पिछले जन्म में थे। ज़्यादातर देखना ऐसा होता है कि जन्म लोगों के संस्कार आपस में साथ में रहने के बन जाते हैं। शास्त्र में पद्म पुराण उठाकर पढ़ोगे तो देखोगे राम लक्ष्मण की जोड़ी, राम सीता की जोड़ी, सुग्रीव वाली की जोड़ी, नल नील की जोड़ी, है ना, राम सीता, रावण सीता, इनका पूर्व भाव का कनेक्शन। तो सब जैसा रहता है वो आप अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों, तुमने कौन खोज के लाया तुम्हारे लिए राजीव से लड़की, हैं? तुमने सोचा था कभी? हाँ, क्यों बाबू भाई बोलो, तुमने सोचा था कभी? तो नियोग हुआ कि नहीं हुआ? इतने पूरे भारत में लड़कियां कमी थी क्या, कोई नहीं थी क्या? हाँ, बताओ बाबू, पूरे देश में तुमको और कोई नहीं मिला क्या? हाँ, क्यों नहीं मिला? लेकिन देखो जिसका नियोग रहता है ना, ठीक, पुरुषार्थ भी काम रहता है, फिर भी पूर्व का नियोग रहता है ऐसे। तो अपने आप पूरे देश में कहाँ से कहाँ कोई जन्मा, आकर मिल गए, आ जाएगा, सामने आ जाएगा, आकर मिल गए। का पाप कर्म बोली जाती है, ईश्वर भी है, उसने एक नरक भी है, होता है ना,
होता है कई बार, वो तो बहुत कई जन्म तक वो नरकों में डले रहते हैं और वो तो स्वर्ग में सुख भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी बाद में कहीं आकर वो एक साथ हो जाते हैं। ये सब कर उनको नहीं होता, वो स्वयं नहीं करते हैं, ये कर्मों की व्यवस्था है। कर्म ऐसे बांधे ना, जो भाव किए उस समय में कर्म ऐसे बांध लिए, तो अब कर्म बांध लिए तो उस समय फिर अब वो कर्म एक साथ फल में आते हैं, फिर उदय में आते हैं, फिर काम होता है। सब निमित्त नैमित्तिक संबंध। एक साथ बैठकर विधान पूजन किए ना मिलकर, तो एक साथ ये आचार्य श्री कहते हैं हमारे, क्या कहते हैं सुनो, जो परिवार वाले, जो घर वाले, जिनके घर में पिता पुत्र पत्नी स्त्री सब धर्मात्मा जीव मिले हैं, सबके भाव एक से मिल रहे हैं, ये समझ लो पूर्व भाव के तपस्वी लोग हैं। पूर्व भाव के तपस्वी हैं, तब आकर ऐसे काम, ऐसे भाव हो रहे हैं, मन हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं और काम कर रहे हैं। नहीं तो कैसे होता? तो सब भाव करते हैं, कर्म बनते हैं। माने एक क्वालिटी के लोग एक साथ मिले तो अपने आप सुनो, ये अभी यहाँ देखो, यहाँ से उड़ के जा रही है चिड़िया, ये पूरी एक साथ, ठीक? ये कहाँ एक पेड़ में पैदा नहीं हुई है, एक जगह अंडे नहीं हुए, अलग अलग जगह हुए हैं, लेकिन उनकी प्रकृति एक सी रहती है, उनका ग्रुप बन जाता है। तोताओं का अलग ग्रुप रहेगा, और चिड़िया का अलग ग्रुप रहेगा, कौओं का अलग ग्रुप रहेगा, और कौओं के ग्रुपों में भी हमने सम्मेद शिखर में बहुत नोटिस किए इस बात को। हम वहाँ शाम की छत में बैठते थे ना, तो वहाँ कौवे आते थे, तो वहाँ देखा काला कौवा सबसे ज़्यादा पावरफुल, और उस काले कौवे से उस और जो कौवे रहते हैं दूसरे, वो कौवे डरते हैं, और वो आता है तो उसके लिए पहले स्थान देते हैं। और थोड़े से अलग फेड कलर का रहते हैं, कबूतर टाइप का कलर रहता है। जो काला कौवा रहता है उसकी चोंच भी बहुत मोटी रहती है और पूरा ब्लैक रहता है एकदम, थोड़ा सा वो बहुत, देखने और में उसकी भी ताकत भी ऐसा लगता है अपने को देख के कि ये बहुत पावरफुल है। उस कौवे से इंसान भी डर सकता है। हाँ, वो अरे कहते नहीं है काला कौवा काट खाएगा। नहीं, सही में भय ग्रस्त हो, बाकी चिड़िया से नहीं डर लगेगा। तुम कौवे को छेड़ देना और तुम 1 लाख लोगों के बीच में खड़े हो जाना, वो कौवा उड़कर आएगा और तुम्हारे को मारेगा। कौवा विशिष्ट क्या? 1 लाख लोगों के बीच में खड़े हो जाना तुम भीड़ में घेर करके, लेकिन उसको मालूम है वो तुम्हारे को जाकर मारेगा। नमस्ते महाराज। तोता को बोलने बहुत सेंस होता है। हाँ, कौवे को दूसरी शक्ति मिली है, चिड़ी को अलग शक्ति मिली है, उल्लू को अलग है, रात में दिखता है सोचो। तो ये चर्चा वेद की यहाँ पर 3 प्रकार की अग्नि के रूप में यहाँ पर आचार्य बाबू ने कहा। शेष गर्भजों के ये तीनों वेद होते हैं। शेष जी में गर्भज जो भी हैं उनके तीनों वेद होते हैं, ठीक? जन्म, योनि, शरीर, लिंग आदि संबंध से जिनका परस्पर भेद है और पुण्य एवं पाप के वशीकृत होकर जो देवादि चारों गतियों में शरीर धारण करके अपनी आयु को पूर्ण रूप से भोग कर उस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करते हैं, तो क्या वे पूर्ण आयु का उपभोग कर अकाल मरण करके दूसरा शरीर धारण करते हैं? ऐसा पूछने पर सूत्रकार उत्तर देते हैं। अब अंतिम सूत्र है। अब शरीर आपने बता दिया, योनि बता दी, शरीर लिंग सब बता दिया, और सबका परस्पर भेद है, और पुण्य और पाप के वशीकृत होकर देवादि चारों गतियों में अपने अपने सबको अपना अपना शरीर मिल जाता है, सब चीज़ें मिल जाती है। तो वो सब शरीर भोग कर क्या पूर्ण आयु भोग कर मरते हैं कि अकाल में मरते हैं? इसमें क्या होता है? तो उसको कह रहे हैं उपपात जन्म वाले देव और नारकियों, चरमोत्तम देहधारी और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव परिपूर्ण आयु वाले होते हैं। सूत्र कहते हैं औपाधिकम चरमोत्तम देहा संख्य वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्य वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। अब बता रहे हैं कि किनका अकाल मरण नहीं होता है, सुन लो। उपपात जन्म वाले कौन हो गए? उपपात जन्म वाले
देव और नारकी। नरक में सोचे आदमी जाने के क्या? बाद क्या बात है। तो देव और नारकी, नरक में सोचे आदमी मनीष भैया कि बहुत परेशान हो गए अपन, चलो यहाँ से। हाँ, सुसाइड तो करो नहीं नहीं निकल सकता। सकते। वहाँ तो जितना तुमने पूर्व भाव में किया है, आयु बांधी है, उतना तो सहन करना पड़ेगा। सिटी जी सहन करना पड़ेगा, देहों को भी सहन करना पड़ेगा। देहों को भी जितना पूर्व में बांधा है पुण्य, उतना भोग करना मिलेगा उनको। अकाल मृत्यु नहीं है दोनों जगह। हाँ, दोनों जगह नहीं मरते हैं। वो 5 जन्म वाले जो भी हैं उनका अकाल में मरण नहीं होता। स्वास्थ्य ठीक है? पावन पद पाने चरण शरण में आए हैं, प्रास कष्ट द्रव मिश्रित कर अब ठीक हो जाएगा। आए श्री विशुद्ध सागर आचार्य चरमोत्तम देहधारी, चरमोत्तम देह के धारी हैं वो, और असंख्यात वर्ष की आयु वाले। सोचो, असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव होते हैं। अपनी आयु कितनी मिली है? क्यों गब्बू भैया, कितनी मिली है आयु? बस इतनी सी आयु मिली है, और इसमें भी अपन सोचो। बैठो थोड़े सुनते हैं। तो औपाधिक देव और नारकी होते हैं। औपाधिक यह पूर्व में कह चुके। चरम शब्द अंतवाची है। चरम यानी होता है लास्ट, अंत का वाची है चरम। अच्छा, वो मतलब ठीक, चरमोत्तम देह बताने वाले हैं। हाँ, एक्सट्रीम में भी बोल सकते हो उसको आप, एक तरीके से। नहीं, यहाँ पे अंतिम, हाँ, अंतिम का के वो अर्थ में है, अंत का वाची है। और बता रहे हाँ, इसलिए final। उसी जन्म में निर्वाण के योग्य हो उसका ग्रहण करना चाहिए। सबसे यानी लास्ट। जिसका लास्ट शरीर है, जिसका लास्ट शरीर है, क्यों? उसके बाद वो शरीर रहित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिद्ध हो जाएंगे, अशरीरी, है ना। तो अंतिम सोचो, क्या उस जीव को क्या पता चल जाए चरम शरीरी। हाँ, हनुमान जी ऐसे ऊपर से लेके जा रहे थे, जन्म का बालक उसको लेके जा रहे, और गिर गया इतने ऊपर विमान से, और शिला के ऊपर में, और शिला में गिरा तो शिला क्या हो गई? चूर चूर हो गई। उनका नाम रख दिया श्री शैल। उनका नाम रख दिया इसलिए उस समय में श्री शैल। क्यों? उनको देखा तो पता चल गया क्या ये क्योंकि बालक उसका बचपन से ही उसका चीज दिखने लग जाती है, क्या होने वाला है, भविष्य क्या है। तो ये चीज देखी कि इतना गिरने के बाद कोई बचता है क्या बालक जन्म का? तो बच गए। उनके देखा तो शिला चूर चूर हो गई, तो समझ गए ये चरम शरीरी है। जान गए कि बहुत पुण्यात्मा जीव है, विशिष्ट। प्रद्युम्न को शिला के नीचे दबा दिया था, तो वो श्वास ले रहे थे तो शिला हिल रही थी। ऐसा इसलिए उसी जन्म से निर्माण के योग्य है उसका ग्रहण करना चरम से। ठीक है, चरम अंत का है शरीर जिनका वे चरम देह कहलाते हैं। परीत संसारी उसी भाव में निर्वाण प्राप्त करने योग्य को चरम शब्द से ग्रहण किया जाता है। उसी भाव में निर्वाण हो जाएगा। अब चरमोत्तम कहा है तो उत्तम के लिए कहते हैं उत्तम शब्द उत्कृष्ट वाची है, इससे चक्रवर्ती आदि का ग्रहण होता है। यह उत्तम शब्द उत्कृष्ट वाची है, उत्तम शरीर जिनका हो वे उत्तम देह कहलाते हैं। इस उत्तम शब्द से चक्रवर्ती आदि का ग्रहण होता है, ऐसा जानना चाहिए। चक्रवर्ती, बलभद्र आदि उत्तम देह वाले, नारायण, प्रति नारायण, 63 सलाखा पुरुष उत्तम देह वाले। उन उत्तम देह वालों में कोई चरम देह वाले, क्या सभी उत्तम देह वाले होने पर भी सब चरम देह वाले नहीं है। जैसे वो हाँ लक्ष्मण पूरे नौ नारायण ये नियम से मरकर नरक जाते हैं।
नौ नारायण और 9 प्रतिनारायण जो है वो नियम से मरकर नर्क जाते हैं, उनका नियोग ही है ऐसा। और नियोग है ऐसा कि नारायण का वध, नारायण के द्वारा प्रति नारायण का वध होगा। आज प्रति नारायण का वध हुआ था, नारायण शक्तिशाली, नारायण लक्ष्मण के द्वारा। नारायण ज़्यादा शक्तिशाली, नारायण शक्तिशाली है जैसे 6 खंड में से 3 खंड का अधिपति कहलाते हैं। नारायण। तो 3 खंड का अधिपति तो प्रति नारायण जीतता है 3 खंड को, लेकिन वो नारायण प्रति नारायण को जीत लेता है तो वो 3 खंड का अधिपति हो जाता है। अच्छा, नारायण पहले से 3 खंड का अधिपति नहीं होता, प्रति नारायण है अधिपति 3 खंड का, उसको जीत लिया तो नारायण 3 खंड का अधिपति हो गया। रावण क्या था? प्रति नारायण, लक्ष्मण नारायण। नारायण तो उत्तम शरीर वाले थे वो लोग, 63 सलाह का पुरुष सब उत्तम शरीर वाले हैं। ठीक है। अब उपमा प्रमाण ने गम्य आयु को असंख्य वर्ष की आयु कहते हैं। उपमा प्रमाण से जो जानी जाती है आयु वो असंख्यात वर्ष की। संख्यात अपन कहते हैं ना, कितना असंख्यात, असंख्यात यानी कितना, फिर आ जाओ। तो अतीत संख्या उपमा प्रमाण पल्यादि के द्वारा गम्य आयु जिनके है वह असंख्य वर्ष आयु वाले कहलाते हैं। वे उत्तर कुरु आदि भोग भूमियों में उत्पन्न होने वाले हैं। यानी आपकी आयु कितनी है बाबू भाई? हैं? अभी 25 की है। मान लो, अब मान लो कितनी आयु है मनुष्य भाव की? तो 100 साल की। 150 हो गए। लेकिन पल्ले से जिनकी आयु की गणना की जाती है, कौन सी ऐसे मनुष्य होते हैं? मनुष्य, भोग भूमि के मनुष्य, जिनकी पल्लों में आयु होती है। पल्लों में यानी असंख्यात वर्ष की आयु। असंख्यात यानी आप जितना गिन सकते हो मनीष भैया, उससे कई अधिक। ऐसे पल्लियों की आयु प्राप्त होती है किनको? भूमि में जो मिथ्या दृष्टि जी मुनि राजों को दान आदि देते हैं, मुनि राजों के आहार कराते हैं, आहारचर्या कराते हैं, तो उनको भोग भूमि की प्राप्ति होती है। ये यहाँ थोड़े समय का भोग है, 100 साल, 50 साल, 60 साल का। इसको हम छोड़ने में सोच रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं। जितना छोड़ते जाओगे उतना तुमको उतना अधिक उत्कृष्ट मिलते जाता है। भूख भूमि वो भी तो किस्मत से मिलता है, मतलब मेहनत से। वहाँ पे किस्मत तो कितने लोगों के पास है? मेहनत नहीं, वो आहार दान, ये देना वो देना, हाँ, वो भी तो किस्मत से मिले। तब तो सोचो कितने लोग थे रायपुर में, तुमको मिला नहीं मिला मौका? किस्मत था तभी तो, वो भी तो पिछले कुछ पुण्य कर्म था, होगा, तो इसलिए तो ये किया, उसके बाद फिर वो प्लस हो गया उधर। हाँ, और प्लस हो गया, प्लस हो गया, प्लस। ऐड होते यार। हाँ, क्या कह रहे थे समझ? ये पूछ रहा था, जैसे पॉइंट बढ़ गया धार्मिक कार्य जो है हाँ। अपन कहते हैं पंचम कर्मों का भोग भूमि में नहीं होगा। नहीं, वो मतलब विकार वहाँ पे है तो वो सुधर सकते हैं भोग भूमि में भी। यहाँ का जीव मरकर भोग नहीं, भूमि में वो ठीक उत्पन्न नहीं, होता है। भोग अभी भूमि में जो जगह जीव है, परमानेंट भोग भूमियाँ रहती है ना। नहीं, भोग भूमि में मतलब सुधार का कार्य जो है भावों का या हाँ, कर्मों का हो सकता है वहाँ। हाँ, होता ही है। वहाँ तो वहाँ मंद कसाई जीव रहते हैं वहाँ पर भोग भूमि में। क्यों? क्योंकि वहाँ दूसरे से कोई मतलब नहीं है। वहाँ युगलिया पैदा होते हैं, स्त्री पुत्र, स्त्री और पुरुष एक साथ पैदा होते हैं और वो जीवन पर्यंत भोग में लीन रहते हैं। कोई धर्म ध्यान नहीं करते, कोई मंदिर नहीं जाते, कोई पूजा नहीं करते, कभी अभिषेक नहीं करते, भगवान के पास नहीं आते कभी। लेकिन वो मरकर कहाँ जाते हैं? स्वर्ग। क्यों? क्योंकि मंद कसाई होते हैं। कभी वो कौन पड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोसी के यहाँ कितने ग्राहक है, किसके यहाँ क्या है, वो टेंशन नहीं लेता। तो हमारे यहाँ जो आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो भोग भूमि में ऐसा होता है, तो जो चाहिए पेड़ से मिल जाता है, भोग मिलते हैं, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, तो इच्छा करते हैं और चीज़ें प्राप्त हो जाती है। तो प्राप्त हो जाती है तो बस अपने में रहते हैं, लीन रहते हैं। स्त्री पुत्र दोनों जीवन पर्यंत साथ में रहते हैं, साथ में जन्म होते हैं, साथ में मरण करते हैं और पूरा जीवन भोग करते हैं, इंद्रिय सुखों का भोग करते हैं। और फिर भी मर कर कहाँ जाते हैं? वहाँ से स्वर्ग में जाते हैं, पहले दूसरे स्वर्ग में।
और कितने समय भोग करते हैं? असंख्यात वर्ष की आयु कह रहा हूँ मैं, असंख्यात वर्ष। यहाँ कितने समय का भोग मिलता है अपने को? 100 वर्ष में भी देख लो ना कितना, 50 साल 20 साल 100 साल भी नहीं है, अभी तो 70 है मान लो। 70 में 70 भी नहीं चल रहा है सोचो अभी। कितना सुख मिलता है अपने को, कितने समय मिलता है। इसलिए जो साधु को निर्धनों की सेवा करते हैं, आहार दान देते हैं, उनकी वैयावृत्ति करते हैं, ऐसे जीवों को आहार दान का प्रभाव बताया। दानम भोग, दान से भोग मिलता है। तो आहार दान से उत्कृष्ट कोई पुण्य नहीं होता। सबसे अधिक पुण्य उसी का होता है। इसलिए आहार दान के प्रभाव से जीव भोग भूमि में उत्पन्न होता है। मनीष भैया, कोई भी साधु आए चौका लगाओ, आहार कराओ, ठीक। ये अलग बात है, अब ज़्यादा चौके रहे तो भाग नहीं है, हाँ तो नहीं आ पाए महाराज, तो लेकिन टेंशन नहीं लेना। अपन ना तो भाव था, अपने को तो पुण्य उतना ही मिला। क्या अपने को तो उतना मिला ना, ठीक। आ जाते तो और मिलता। हाँ, सब मन का शायद रहती है, चौका कराते मन का शायद, लेकिन नहीं होता। अगर बाकी लोग क्या होता तब लोग का शायद बढ़ते ही नहीं होता। फिर वो सुनो, वो तो सब तरह का चलते रहता है ना, दिन भर भाव चलते हैं। तो उस समय में तो आपने पुण्य बांध लिया, फिर बाद में पाप बांध लिया। तो क्या होता है, अपन 2 दिन दशहरा नवरात्रि में ग्राहकी अच्छी चली तो अच्छी ग्राहकी कमा लिया, पैसा बहुत सारा। अब आ गए दुकान बंद करके, 2-3 दिन शांति है, तो अब वो खर्चा करोगे तो ग्राहकी भी नहीं होगी, दुकान कम चलेगी मान लो, तो फिर है ना। तो ये चलते रहता है ऐसा। हाँ, सब व्यवस्थित है। महाराज जी, पुण्य का और पाप का आपस में माइनस प्लस प्लस होता है, या पुण्य का हर समय चलते रिजल्ट रहता है। मिलेगा और पाप का रिजल्ट अलग मिलेगा? सब मिलकर रिजल्ट मिलता है अपने को, ऐसा नहीं होता। अभी आपका पुण्य भी चल रहा है, अभी पाप भी चल रहा है एक साथ। क्या एक साथ उदय में आते हैं? कर्म तो बहुत सारे समय के कर्म तो अलग अलग समय में बांधे ना। पुण्य का उदय के मुनि बने, लेकिन असाता का उदय आ गया, ये पाप का उदय। असाता कर्म पाप है ना, ये तो दृष्टांत कह रहे हैं हम। ऐसा शरीर होना समय हो गया। पर तो पुण्य पाप साथ में चलते रहते हैं। 9-15। अच्छा, मैं तो सोच रहा था यहीं बैठ जाते थे, अच्छा बाकी चल लोग रहा नीचे था। होंगे, बाकी नीचे होंगे ना प्रवचन। नमस्ते। सब ऊपर बुला